एक और खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्य सचिव के अधिकारियों को निर्देश, स्कूलों में सोलर रूफटॉप पैनल लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अन्य सरकारी भवनों पर भी लगाए जाएंगे। प्लांट उत्पादन के दायरे को बढ़ाने पर सरकार का फोकस है। तो ये खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। स्कूलों में सोलर रूफटॉप पैनल लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उत्तराखंड में जो है उत्पादन का दायरा बढ़ाया जा सके। और ज़्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। सोनू, बात किया है, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, स्कूलों में सोलर रूफटॉप पैनल लगाने के निर्देश हैं। आखिर क्या कुछ जानकारी है इस खबर से जुड़ी हुई? अब देखिए कपिल, सरकार लगातार जो है वो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में आप मुख्य सचिव के दिशा निर्देशों को देख सकते हैं। जो मेडिकल कॉलेज हैं, इसके अलावा जो स्कूल्स हैं और इसके अलावा जो भी सरकारी भवन है, खास तौर से हॉस्पिटल्स हैं या जो शासकीय भवन है, इन सभी भवनों पर जो है वो सोलर रूफटॉप पैनल लगाए जाएंगे। सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है और आपको मालूम ही है कपिल के हाल ही में उत्तराखंड सरकार का जो ऊर्जा विभाग है उसने 2 दिवसीय देहरादून के जो रेंजर्स ग्राउंड है उसमें 2 दिवसीय सौर भौतिक सोलर मेले का आयोजन किया। और इस दौरान मुख्यमंत्री जब इसका शुभारंभ किया, उस दौरान एक सोलर से संबंधित, सौर ऊर्जा से संबंधित जानकारी देने के लिए सोलर वैन का भी मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखा करके उसको रवाना किया। तो सरकार की ये कोशिश है कि जो सौर भौतिक है इस तरह के आयोजन आने वाले समय में और आयोजित किए जाएं और जनता को इसके प्रति जन जागरूक किया जाए। जो सरकार के अधिकार क्षेत्र के भवन है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, स्कूल हो या अन्य पंचायत भवन हो, इन सभी भवनों पर जो सोलर के रूफटॉप पैनल हैं वो लगाए जाएंगे, यानी पावर प्लांट लगाए जाएंगे। और जो विद्युत खास तौर से जो सौर ऊर्जा से उत्पादित होने वाली विद्युत है उसके दायरे को बढ़ाया जाए, यानी जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया हुआ है उस लक्ष्य को पूरा किया जाए। सोनू, बात किया, इस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड जो राज्य है वो पहले से बिजली उत्पादन में अग्रणी है। कई राज्यों को बिजली सप्लाई भी करता है, और ऐसे में अब सोलर प्लांट की ओर रुख कर रहा है। आखिर इससे क्या कुछ फायदे जो है सरकार को नजर आने वाले हैं? अधिक कपिल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। खास तौर से अगर हम इस पूरे के पूरे सौर ऊर्जा का जो ये उत्पादन है, विद्युत का उत्पादन, अगर हम इस पर गौर करें तो कहीं ना कहीं इससे पर्वतीय क्षेत्रों में जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो 2 इस क्षेत्र में योजनाएं चल रही हैं उनमें एक तो सब्सिडी के प्रावधान किए गए, तो इससे स्वरोजगार उत्तराखंड के युवाओं को मिल रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो योजना उसके तहत लीज पर भूमि लेकर के आप सोलर के पावर प्लांट लगा सकते हैं। तो एक परमानेंट इनकम जो है वो किसी भी युवा की हो सकती है, और बैंक से भी इसमें लोन में सहयोग किया जा रहा है। दूसरा, जब विद्युत का उत्पादन होगा, खास तौर से सौर ऊर्जा से भी विद्युत का उत्पादन के दायरे को बढ़ाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड, हालांकि ऊर्जा प्रदेश कहलाता है, बावजूद इसके जब उत्तराखंड में विद्युत उत्पादन और बढ़ेगा, चाहे वो सौर ऊर्जा व्यवस्था से हो, तो इसका फायदा न सिर्फ उत्तराखंड को बल्कि आसपास के जो राज्य हैं उनको भी मिल सकेगा। तो सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए न सिर्फ शासन स्तर पर कवायद तेज कर दी गई है, मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं, बल्कि मुख्यमंत्री और पूरी की पूरी सरकार जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की कवायद में जुट गई है। चलिए सोनू, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर ये देहरादून से थी, जहां पर सोलर प्लांट लगाने को लेकर उत्तराखंड सरकार का फोकस, और जिसके चलते मुख्य सचिव ने अधिकारी कर्मचारियों को अब निर्देश भी जारी कर दिए हैं।